हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट के विषय में बात किया था। हमने आपके साथ शेयर किया था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड होती है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स डिफाइंड होती है। एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स डिफाइंड होती है। तो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो किन बातों पर डिपेंड करती है और कैसे हम उसका फॉर्मूला डिराइव करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पर ले लेते हैं। अर्थ के सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना पड़ता है वही वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। वही जो वर्क डन है उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। तो वही उस बॉडी की क्या हो जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें उस बॉडी को अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। आइए देखें इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालें, आइए देखें। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द work done in raising it from the ground to that point against gravity. Means the gravitational potential energy of an object is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रेज करने में या लिफ्ट करने में जितना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा वही उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट तक रेज करने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें प्रूफ करना है U इक्वल टू mgh, जहाँ U क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, M क्या है, बॉडी का मास, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H क्या है, हाइट, KH क्या है, हाइट। आइए देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका अर्थ सरफेस है, देखें ये आपकी अर्थ है, इसकी रेडियस r है, मास m है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है, अर्थ के सरफेस ये बॉडी ए रखी हुई है, ये बॉडी ए पॉइंट पर रखी हुई है और इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो कि अर्थ के द्वारा होगा। अब जितना इसका वेट mg डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स हमें अपवर्ड लगाना पड़ेगा इस बॉडी को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में। जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर डाउनवर्ड लग रहा, मान लो 10 न्यूटन लग रहा, तो हमें 10 न्यूटन का ही फोर्स इस पर अपवर्ड लगाना पड़ेगा इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए। और हम इस बॉडी को पॉइंट ए से बी तक इस तरीके से ले आएंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो। तो हम केवल उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे जितना इस बॉडी का वेट है। तो फोर्स हमने F अप्लाई किया, बॉडी को ए से बी तक ले आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, H हुआ। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड में, फोर्स किस डायरेक्शन है, अपवर्ड में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइए हम देखते हैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी मीन्स बॉडी को ए से बी तक ले आने में वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, वही बी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मीन्स बॉडी को ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा वही बी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखिए वर्क डन कितना होगा,
वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, देखिए वेट इस बॉडी का कितना है mg डाउनवर्ड, जितना वेट है उतना ही फोर्स आपको अपवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये वेट डाउनवर्ड लग रहा है, इतना ही फोर्स आपको अपवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ हो गया mg की इक्वल। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट एच के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट एच हो गया। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, प्लस mgh। रीजन क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस mgh हो जाएगा। यही जो वर्क डन हुआ, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। यही जो वर्क डन है इस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू mgh। क्या हो जाएगी, U इक्वल टू mgh हो जाएगी। अब आइए देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किन फैक्टर पर कर रही है, किन बातों पर डिपेंड करती है। देखिए U प्रोपोर्शनल m है, मीन्स बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉडी का मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसका मतलब एक हैवियर बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, एक लाइटर बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। U प्रोपोर्शनल H है, हाइट ज़्यादा होगी, अर्थ के सरफेस से ज़्यादा हाइट तक ले जाओगे तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर ग्राउंड से कम हाइट तक ले जाओगे तो हाइट कम होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। दूसरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगी। U प्रोपोर्शनल G है, तो हमें इतनी हाइट तक ले जाना है बॉडी को कि G की वैल्यू चेंज ना हो, तो हम अर्थ के सरफेस के आसपास ले जाएंगे जहाँ पर G चेंज ना हो। तो U डिपेंड करता है G पर। अब एक बात और बता दें, जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए प्लस mgh इंक्रीज होगी। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो देखिए जब बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर ले जाओगे तो H इंक्रीज होगा, H इंक्रीज होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसका H डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब हो गया कि जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका H इंक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन किसी बॉडी को जब हम डाउनवर्ड गिराते हैं तो उसका H डिक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ आ रही होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जब वो अर्थ सरफेस से ऊपर जा रही होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आइए कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं पॉइंट। This formula will be applying if G is constant. It means body is near the earth surface. Means ये U इक्वल टू mgh हमें तभी अप्लाई करना है जब G कांस्टेंट हो। G कांस्टेंट तब रहेगा जब हम अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट तक न ले जाएं। तो अगर हम अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर तक ले जाएं तो G की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तब हम फॉर्मूला mgh अप्लाई करेंगे। अगला, द टर्म पोटेंशियल एनर्जी इम्प्लाइज दैट द बॉडी हैज पोटेंशियल। The term potential energy implies that the body has potential or capacity of increasing its kinetic energy when released from some point under gravity. देखिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म में पोटेंशियल आया है, इसका मतलब हो गया कि इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल है या इस बॉडी के अंदर कैपेसिटी है कि इसको यहाँ से अगर आप रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है उतनी ही एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो टर्म पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल या कैपेसिटी है। किस बात की कैपेसिटी, इस बात की कैपेसिटी कि उस बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर उसको आप उसकी प्रेजेंट पोजीशन से रिलीज कर दीजिए तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, या उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो वर्क कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर ए पॉइंट पर थी और इसको हम डायरेक्ट सीधे जो है बी पॉइंट पर ले गए। किस पाथ से, फर्स्ट पाथ से। वर्क डन कितना है, W1 है। देखिए ये एक बॉडी थी, इनिशियल पोजीशन ए थी, अर्थ के सरफेस पर थी, इसको हम पॉइंट बी तक ले गए।
किस पाथ से, इस स्ट्रेट पाथ से ले गए, वर्क डन कितना हुआ, W1 हुआ, क्या हुआ, W1 हुआ। अब सेम इसी बॉडी को हम A से B तक ले गए, लेकिन इस जिग जैग पाथ से ले गए, इस स्टेयर्स के थ्रू ले गए, लेकिन हाइट अब भी h है। देखिए फाइनल पोजीशन H हाइट पर है, यहाँ भी फाइनल पोजीशन H हाइट पर है। अब वर्क डन W सेकेंड हुआ, अब वर्क डन क्या हुआ, W2 हो गया। अब हमें देखना है कि W1 या W2 क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो देखिए जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन ले जाओगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, तो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल, वो होगा प्लस mgh। जब आप बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तब भी वर्क डन होगा प्लस mgh। तो दोनों के केस में वर्क डन सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कराते हैं तो वर्क डन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से ले जा रहे हो, किस पाथ से ले जा रहे हो, चाहे जिग जैग पाथ से ले जाओ चाहे सीधे ले जाओ, दोनों के केस में वर्क डन सेम होगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। देखिए H हाइट पर यहाँ भी बॉडी पहुंची है, H हाइट पर यहाँ भी बॉडी पहुंची है। मीन्स सपोज कर लो एक बुक है, चाहे आप सीधे अपने छत पर फेंक दो तब भी उतना वर्क डन होगा, या आप स्टेयर्स से होकर के चढ़ के जाओ रखो तब भी उतना ही वर्क डन होगा। दोनों के केस में वर्क डन सेम होगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम होगी तो वर्क डन सेम होगा, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वर्क डन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात यही और डिस्कस होती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। किससे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा यू से। तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से बोलते हैं, और डेल्टा यू होता है mgh2 माइनस mgh1। मीन्स बॉडी पहले H1 हाइट पर पहुंची थी। मीन्स मान लीजिए ये बॉडी है, ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ से कोई बॉडी को, ये कोई एक बॉडी है, पहले आप इसको H1 हाइट तक ले गए, ये H1 हाइट तक ले गए, और हमने इसको पॉइंट जो है वो B पर रख दिया, पॉइंट, और ये पॉइंट ए था। बाद में हम सेम बॉडी को इसको H2 हाइट तक ले गए, ये यहाँ पर हमने बॉडी को ले जाकर के यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर ले जाकर के बॉडी को रख दिया, H2 हाइट हो गई, ये फाइनल पोजीशन ये हो गई, और इनिशियल पोजीशन ये था, ये H2 हाइट है, और पहले ये H1 हाइट पर थी। तो अब हमें देखना है, ये पहले हमने यहाँ अर्थ के सरफेस पर इसको H1 हाइट पर ले जाकर के रख दिया, और फिर हमने यहाँ से ले जाकर के यहाँ रख दिया। अब अगर हम यहाँ B से C तक ले जाएं, B से, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी को U1 मान लो, इस केस में U2 मान लो। तो अगर हम बॉडी को B से C तक ले जाएं, अगर हम बॉडी को B से C तक ले जाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो जब B से हम C तक ले जाएंगे तो वर्क डन जो हो जाएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो W आपका हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। तो W आपका हो जाएगा, mg कॉमन ले लो, ये हो जाएगा h2 माइनस h1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी H1 हाइट से H2 हाइट तक मूव कराई जाती है, जब भी कोई बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी पहले H1 हाइट पर रखी हुई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 है, फिर इसको हम H2 हाइट तक ले गए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई। अब अगर हम बॉडी को B से C तक ले जाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ये वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है U2 माइनस U1। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू U2 कितना हो जाएगा, mgh2, U1 कितना हो जाएगा, mgh1, तो हो जाएगा mgh2 माइनस h1।
तो जब भी किसी बॉडी को हम अगेंस्ट ग्रेविटी H1 हाइट से H2 हाइट तक ले जाते हैं तो उसकी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होती है और वो होती है mg(H2 - H1)। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, देखिए वर्क डन केवल H2 और H1 पर डिपेंड कर रहा है ना, H2 ये है, H1 ये है, इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा कि बॉडी को हम B से C तक कैसे ले गए, केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि फाइनली वो कहाँ पर बॉडी इनिशियली कहाँ पर थी। तो वर्क डन जो बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये केवल बॉडी की फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है। और जिन फोर्स के द्वारा वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड ना करे, उन्हें कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वो जो है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, जब ऊपर से नीचे गिरेगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, जब बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U = mgh ड्राइव कर लिया, और किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके मास पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट पर डिपेंड करती है। हाइट इंक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, हाइट डिक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ओके, अब हम देखेंगे कि आप जानते हो कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वन टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, तो इस ट्यूबलाइट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ओके,